आरसीबी के सामने होंगे सैमसन और जायसवाल। कोहली और सॉल्ट से कैसे बचेंगे राजस्थान के गेंदबाज। टाटा आईपीएल का मैच नंबर 28 मुकाबला होगा राजस्थान बनाम बेंगलुरु। मुकाबला 13 अप्रैल यानी आज दोपहर के 3:30 बजे खेला जाएगा। टॉस की बात करें तो 3 बजे होगी और मैदान है सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर। नमस्कार, मैं शुभम गर्ग और इस मुकाबले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको इस वीडियो में दूंगा। क्या कहती है पिच, मौसम का हाल कैसा है, वहीं प्लेइंग 11 में कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, साथ में आखिर में बनाएंगे फैंटेसी 11 कप्तान और वाइस कैप्टन के आपको एक नहीं बल्कि 2 ऑप्शन दूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक ऑफर है। अगर आप ग्रैंड प्री लीग में भाग लेना चाहते हैं, वो भी सिर्फ ₹1 में, तो ये ऑफर खास आपके लिए माई 11 सर्कल ऐप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करिए और ₹1 में जीत लीजिए ढेर सारा इनाम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड से। अब तक दोनों टीमों ने कुल मिलाकर 32 मुकाबले खेले हैं और इन 32 मुकाबलों में आरसीबी की टीम ने 15 मुकाबले जीते, जबकि राजस्थान की टीम ने 14 मुकाबले जीते हैं। अगर बात करें 3 मुकाबलों की, 3 मुकाबलों का परिणाम नहीं निकला है, लेकिन आखिरी 5 मुकाबलों में राजस्थान की टीम ने 3 मुकाबले जीते हैं। वहीं बेंगलुरु की बात करें तो सिर्फ 2 मुकाबले वो टीम जीत पाई है। लेकिन पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 2 बार इन दोनों टीमों का आमना सामना हुआ था और दोनों ही बार राजस्थान की टीम ने बेंगलुरु को मात दी थी। तो एक बड़ा कह सकते हैं कि सेटबैक रहा था पिछली बार बेंगलुरु को लेकर, लेकिन इस बार बेंगलुरु कुछ नई नवेली नजर आ रही है। ये तो बात हो गई हेड टू हेड की। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। सवाई मानसिंह स्टेडियम की पिच को काफी संतुलित माना जाता है, जहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को बराबर मदद मिलती है। हालांकि इस मैदान पर आमतौर पर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम को बढ़त मिलती है। अब तक यहां खेले गए 57 आईपीएल मैचों में से 37 बार दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम विजय रही है। इसके अलावा यहां ओस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो दूसरी पारी में गेंदबाजों के लिए चुनौती पैदा कर सकती है। ऐसे में जो भी कप्तान टॉस जीता है वो अक्सर पहले गेंदबाजी का फैसला करता है ताकि ओस का फायदा उठाया जा सके। ये तो बात हो गई पिच की। अब बात करते हैं मौसम की। जयपुर का मौसम कैसा रहेगा, ओस पे कितना असर पड़ने वाला है, चलिए जान लेते हैं फटाफट। आईएमडी के अनुसार जयपुर में दिन के दौरान तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और रात के दौरान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। आसमान साफ रहने की उम्मीद है, जबकि रात में कुछ बादल छाए रहेंगे। इस दौरान बारिश की संभावना लगभग 4% संभावना है और रात में 2% संभावना रहेगी। लेकिन ये मुकाबला 3:30 बजे शुरू हो जाएगा, 7:30 तक खत्म हो जाएगा, इसलिए ज्यादा ओस यहाँ पर इंपैक्ट डालने वाली नहीं है। यानी शुरुआत में पहली बार इस पिच पर मुकाबला खेला जा रहा है, यानी नए गेंदबाजों या कहें तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है और शुरुआती जो पहली पारी की ओपनिंग जोड़ी होगी उसके लिए सच में गेंदबाज खतरा बनकर सामने आ सकते हैं। इस बात का कह सकते हैं, इस बात को टीम बनाते वक्त ध्यान रखिएगा। ये तो बात हो गई पिच और मौसम की। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। अगर बात करें राजस्थान की तो एक बड़ा बदलाव होने वाला है। वो क्या होगा, चलिए जान लेते हैं। यशस्वी जायसवाल होंगे, संजू सैमसन, रियान पराग, नीतीश राणा, सिमरन हेटमायर, ध्रुव जुरेल, वनिंदु हसरंगा की वापसी होगी। जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्ष्णा, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा ये टीम है। अगर इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो फिर से कुमार कार्तिकेय खेलते नजर आ सकते हैं। वहीं अगर बात करें बेंगलुरु की संभावित प्लेइंग 11 की तो इसमें होंगे फिल शॉर्ट, विराट कोहली, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, लियाम लिविंगस्टन। अगर लियाम को नहीं रखना तो इस बार हो सकता है जैकब बैथल खेलते नजर आ सकते हैं। फिर टीम डेविड, कृणाल पांड्या, जोश शिजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, साथ में सुयश शर्मा। अगर इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो देवदत्त पाडिक्कल खेलते नजर आ सकते हैं। तो फिलहाल मैंने आपको 2 बड़े बदलाव बताए। राजस्थान में वनिंदु हसरंगा की वापसी होगी, साथ में कह सकते हैं फैजल फारूकी को बाहर का रास्ता दिखाई दिया जाएगा। वो तुषार पांडे की गेंदबाजी में कमान संभालेंगे। अगर बात करें राजस्थान की तो पिछला मुकाबला हार कर आ रही है, उस पर भी खासा दबाव है कि मुकाबला जीते। अगर बात करें बेंगलुरु की तो बेंगलुरु पिछला मुकाबला दिल्ली से आ रही है, जो काफी शर्मनाक रहा था। बेंगलुरु पर भी दबाव है कि जीत की लय को बरकरार रखना, उन्हें भी चाहिए प्लेऑफ में इस बार का टिकट भी। तो कह सकते हैं इस बार दोनों टीमों में से कोई एक तो जीतेगी, लेकिन किसे जीत मिलेगी उसके टॉप परफॉर्मर से पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं किनके इस वेन्यू पर रिकॉर्ड कमाल के या फिर हेड टू हेड रिकॉर्ड कमाल के। पहले बात करते हैं राजस्थान की। इसमें पहला नाम आएगा यशस्वी जायसवाल का। जायसवाल का इस मैदान पर कमाल का रिकॉर्ड है। पहले बात करते हैं हेड टू हेड में तो 7 मुकाबले बेंगलुरु के खिलाफ खेले हैं, 148 रन बनाए हैं, एवरेज 21 का, 132 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन इस वेन्यू पर 10 इनिंग में ही 327 रन बनाए, 36 का एवरेज है और 156 का स्ट्राइक रेट है। रिसेंट फॉर्म की बात करें, पिछला मुकाबला 6 रन, उससे पहले 67 रनों की पारी, हालांकि आखिरी 3 पारियां कुछ खास नहीं गुजरी थी। इसके बाद नाम आता है संजू सैमसन का। सैमसन
हरभजन ने हेड टू हेड में 24 मुकाबले खेले हैं, 23 इनिंग में बल्लेबाजी की है, 469 रन बनाए हैं, 21 का एवरेज है, 140 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन इस वेन्यू पर 26 मैच में 789 रन, 39 का एवरेज, 142 का स्ट्राइक रेट। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले मुकाबले में 41, उससे पहले 38, उससे पहले 20, 13 और 66 रनों की पारियां वो खेल चुके हैं। इसके बाद एक नाम आता है, नाम है हेटमायर का। इस हेड टू हेड में इसके रिकॉर्ड कमाल के हैं। 10 मैच बेंगलोर के खिलाफ खेले हैं, 215 रन बनाए हैं, 43 का एवरेज है, 150 की स्ट्राइक रेट है। इस वेन्यू पर 10 मैच में 103 रन, 17 का एवरेज, 120 का स्ट्राइक रेट। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले मुकाबले में ही 52 रनों की कमाल की पारी खेली थी। हालांकि उससे पहले कुछ खास नहीं गुजरा था। अगर 5वें मैच की बात करें तो वहां पर 42 रन बनाए थे। ये है हेटमायर। अब बात करते हैं बेंगलोर की। इसमें नाम आएगा विराट कोहली का। विराट कोहली के हेड टू हेड की बात करें तो 31 मुकाबले राजस्थान के खिलाफ खेले हैं, 764 रन बनाए हैं, 31 का एवरेज है, 120 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन इस वेन्यू पर 9 इनिंग में 262 रन बनाए हैं, एवरेज है 38 का, स्ट्राइक रेट है 114 का। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले मुकाबले में 22, उससे पहले 67, हालांकि उसके पहले 7, 31 और 59 रनों की पारियां वो खेल चुके हैं। इसके बाद नाम आता है देवदत्त पडिक्कल का। पडिक्कल ने हेड टू हेड में 5 मुकाबले खेले हैं, 221 रन बनाए हैं, एवरेज है 55 का, स्ट्राइक रेट 144 का। सबसे टॉप क्लास बल्लेबाज है राजस्थान के खिलाफ ये। इस वेन्यू पे बात करें तो 5 इनिंग में 69 रन बनाए हैं, उसके साथ साथ एवरेज है 17 का, स्ट्राइक रेट है 130 का। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले मुकाबले में सिर्फ 1 रन, उससे पहले 37, हालांकि आखिरी 3 मुकाबलों में 4, 27 और 10 रनों की पारियां वो खेल चुके हैं। इसके बाद नाम आता है जीतेश शर्मा का। इनका इस वेन्यू पर कोई रिकॉर्ड नहीं है चूंकि यहाँ पर मुकाबला नहीं खेले, लेकिन इस टीम के खिलाफ 5 मैच में 160 रन बनाए हैं, 40 का एवरेज है, 150 का स्ट्राइक रेट है। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले मुकाबले में 3 रन, उससे पहले नाबाद 40, हालांकि आखिरी 3 मुकाबलों में से 2 में बल्लेबाजी की और 33 और 12 रनों की पारियां वहां पर खेली थी। तो चलिए बनाते हैं फैंटेसी टीम। लेकिन रुकिए जरा, आपके लिए ऑफर की भरमार है भैया। 1 रुपए में आप ग्रैंड लीग में भाग ले सकते हैं और जीतने का अपना मौका मजबूत कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, माई 11 सर्कल ऐप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करिए और 1 रुपए में ग्रैंड लीग में अपनी टीम बना लीजिए। अगर दूसरे ऑफर की बात करें, आप नए यूजर के तौर पर पहली बार में कोई कॉन्टेस्ट जीतते हैं या कहीं ग्रैंड लीग जीतते हैं तो आपको 3 करोड़ रुपए तो मिलेंगे, साथ में एक चमचमाती हुई थार मिलेगी। ये आपके लिए या कहीं हमारे दर्शकों के लिए खास ऑफर है। तीसरे ऑफर की बात करें तो अगर आप हमारे कूपन कोड का यूज करते हैं जो है MECNEW यानी MECNEW, तो आप 1500 का बोनस पा सकते हैं, साथ में 20% एक्स्ट्रा कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। ये खास ऑफर है हमारे दर्शकों के लिए। आपको एक जानकारी दे दूं कि माई 11 सर्कल पर जो पूल होता है वो छोटा होता है, इसलिए यहाँ पर विनिंग चांस काफी ज्यादा होते हैं। और एक आपके लिए सहूलियत है, अगर आप हमारी टीम का स्क्रीनशॉट जाकर माई 11 सर्कल ऐप के अपलोड सेक्शन में अपलोड करते हैं तो आपकी टीम ऑटोमेटिक दुरुस्त हो जाएगी। तो फिलहाल इन सभी का फायदा उठाने के लिए माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बनाते हैं फैंटेसी टीम। पहला ऑप्शन आएगा विकेट कीपिंग का। मैंने सिर्फ 2 नाम रखे हैं, फिल सॉल्ट और संजू सैमसन। ध्रुव जुरैल को मैंने नहीं रखा है। अब बात करता हूं बल्लेबाजी की, तो विराट कोहली है, पाटीदार हैं, यशस्वी और रियान पराग हैं। ऑलराउंडर की बात करें तो कुणाल को रखा है, नीतीश राणा को रखा है। गेंदबाजी की बात करें तो जोश हेजलवुड को रखा है, भुवनेश्वर कुमार को रखा है, जोफ्रा आर्चर को रखा है। अगर बात करें कप्तान और वाइस कैप्टन की, तो रुकिए थमिए जरा। अगर आपको टॉस के बाद टीम चाहिए तो आपको मेरे इंस्टाग्राम पर आना होगा, मेरा नाम है शुभम गर्ग। अब बात करते हैं कप्तान और वाइस कैप्टन की। इसमें पहला नाम जो होगा वो है विराट कोहली का, जबकि दूसरा नाम है उपकप्तानी में मैंने संजू सैमसन को रखा है। एक टीम में मैंने और कप्तान और वाइस कैप्टन बनाया है। कप्तान मैंने बनाया नीतीश राणा को, जबकि वाइस कैप्टन मैंने बनाया है जोश हेजलवुड को। ये एक कह सकते हैं गैम्बल टाइप होता है, क्योंकि इसमें मुझे लगता है नीतीश राणा का बल्ला अगर यहाँ चलता है तो आपको बड़े पॉइंट देके जाएगा। और जोश हेजलवुड एक बार फिर से वापसी करना चाहेंगे। अगर जोश हेजलवुड पहले गेंदबाजी करते हैं तो कहीं नहीं 3 विकेट निकाल कर जाएंगे ही जाएंगे। तो फिलहाल आपको कैसी लगी मेरी ये टीम, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।